हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं या आपको पढ़ाने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी को लेकर के महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और एक एक करके उनके याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा जिनकी पॉसिबल होगी, और बाकी कुछ ऐसी पुस्तकें और लेखक होंगे जिनको आपको ऐसे ही नॉर्मल याद रखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी पुस्तकें और लेखक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो एक एक करके इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हमारे द अंकुर टॉक पे मिल जाएगी। इसको आप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ पा सकते हैं और आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए हरदम लेकर के आते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस साइड मैंने लिखी हुई है पुस्तकें और इधर हैं लेखक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं पंचतंत्र पुस्तक की, तो देखिए जो पंचतंत्र पुस्तक है दोस्तों वो लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक, इसके बाद अगर मैं मत्स्य कटिकम की बात करूं तो ये लिखी गई है शूद्रक के द्वारा, और रसखान रत्नावली प्रेम वाटिका और ये लिखी गई है रसखान के द्वारा। तो इसकी अगर मैं याद करने की ट्रिक की अगर आपसे बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों रसखान रत्नावली है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो रसखान नाम पहले से ही है, तो ये रसखान की हो गई। और प्रेम वाटिका की मैं आपसे बात करूं तो प्रेम वाटिका, आपको पता है कि प्रेम में एक प्रकार का रस होता है। ठीक, तो प्रेम में क्या है, एक प्रकार का रस। तो आप याद रख सकते हैं कि प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो मत्स्य कटिकम जो दोस्तों है शूद्रक की है, तो इसको आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की है। ठीक, वही नेचुरल हिस्ट्री की बात की जाए तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक आपकी प्लिनी की है दोस्तों, इसको भी आपको ऐसे ही नॉर्मल याद रखना है। और 10 कुमार चरितम ये है दांडी की, तो इसको याद रखने का तरीका दोस्तों आपको पता है कि 10 एक तरीके से 10 कुमार चरितम, यानी कि चरित का मतलब एक तरीके से चरित जिसके 10 प्रकार के चरित्र होंगे, यानी कि वो व्यक्ति कैसा होगा, एक तरीके से गलत तरीके का हो और उसको दंड मिलना बनता है। तो 10 कुमार चरितम किसकी हो गई दोस्तों, 10 कुमार चरितम है आपकी दांडी की। ठीक, इसकी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, जिसके 10 चरित्र, 10 कुमार चरितम, एक ऐसा कुमार जिसके चरित्र क्या है, 10 हैं। ठीक, तो 10 कुमार चरितम किसकी हो गई, दांडी, और उसको दंड मिलना तो बनता है। ठीक, कामसूत्र अगर आप देखेंगे तो ये वात्स्यायन की है, इसको आप ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं। बुद्ध चरितम दोस्तों ये अश्वघोष की है, बुद्ध चरितम आपकी। कादंबरी ये है बाण भट्ट की, और इसको याद रखने का तरीका ये है कि कदम कदम पर बाण आपको मिलते हैं। जब भी आप कोई जैसे आपको पता है कि आज की डेट में नौकरी पाना कितना कठिन है, तो आपको कदम कदम पर बाणों का सामना करना पड़ता है। तो कादंबरी किसकी हो गई, बाण भट्ट की हो गई। ठीक, अमरकोश की अगर मैं आपसे बात करूं तो अमरकोश रचना है दोस्तों अमर सिंह की, सेम सेम नाम है अमर और अमर, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ये अमर सिंह की है। शाहनामा की मैं आपसे बात करूं तो ये फिरदौसी की है, इसको आपको ऐसे ही नॉर्मली याद रखना है, शाहनामा फिरदौसी। साहित्य लहरी और सूर सागर, तो सूर से आप याद रख सकते हैं सूरदास, और साहित्य लहरी इसी के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। साहित्य लहरी मतलब अलग है और सूर सागर अलग है, लेकिन आप इसको जब बोलेंगे बार बार तो याद हो जाएगा। साहित्य लहरी और सूरदास, सूरदास जी की है। ठीक, साहित्य लहरी और सूर सागर सूरदास जी की है। नीति शतक, वैरण्य शतक, श्रृंगार शतक, जिसमें शतक लगा हुआ है उसको याद रखने का तरीका दोस्तों ये है, जब भी आपको पता है कि खिलाड़ी कोई भी क्रिकेट का हो वो ग्राउंड पे शतक मारता है, तो मारते मारते क्या कर देता है, जो बॉलर होता है उसका कैरियर भ्रष्ट कर देता है। ठीक, ऐसे याद रखेंगे तो शतक वाला भर्तृहरि की हो गई, यानी कि नीति शतक, वैरण्य शतक और आपका श्रृंगार शतक, ये सभी पुस्तकें जो हैं दोस्तों ये भर्तृहरि जी की हैं। ठीक दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल द अंकुर टॉक पर। इस तरह का लोगो होगा, टेलीग्राम पे आप इसको सर्च करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा आपकी गुलबदन बेगम की है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर, यहां से लेकर के दोस्तों इस विसर्जन तक चित्रांगदा, गीतांजलि, गोरा, गार्डनर, हंग्री स्टोन, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस और विसर्जन, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। ठीक, तो इनको याद रखने का क्या तरीका है, देखिए कुछ तो आपको ऐसे नॉर्मल याद रखनी पड़ेंगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं, बाकी कुछ का आप देखिए ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो इन 3 की ये ट्रिक है कि एक गोरा व्यक्ति गीत गाते हुए चित्र बनाता है, गोरा व्यक्ति गीत गाते हुए चित्र बनाता है, यानी चित्र से चित्रांगना, गीत से गीतांजलि, गोरा से गोरा। तो ये 3 पुस्तकें किसकी हो गई, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। गार्डनर, हंग्री स्टोन, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस और विसर्जन, ये आपको ऐसे नॉर्मली याद रखनी है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं।
ठीक। वहीं भारत भारती की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। ठीक। 49 डेज आपकी दोस्तों अमृता प्रीतम की है, और ये कागज से कैनवास ये भी आपकी अमृता प्रीतम की है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि कागज की एक कैनवास है जो सिर्फ 49 डेज ही चलता है, यानी कागज का कैनवास है, आप 40 उसको बाहर अगर लगा के रखते हैं एक तरीके से तो सिर्फ 49 डेज चलता है। ठीक। तो ऐसे इसको मतलब एक ट्रिक बना करके आप याद रख सकते हैं। तो ये दोस्तों पुस्तकें हो गई दूसरी स्लाइड की। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां पे इंदिरा गांधी रिटर्न्स की मैं आपसे बात करूं तो सुखवंत सिंह, इसको याद करने का तरीका है कि जब भी कोई रिटर्न होता है तो क्या होता है, जब कोई अपने घर आता है तो वो मतलब खुशी होता है, तो सुखवंत सिंह, सुख मिलता है उसको। दिल्ली आपका हो गया सुखवंत सिंह। आपको पता है दिल्ली में तमाम तरह के घूमने के प्लेस हैं, जब आप दिल्ली जाते हैं घूमने तो भी आपको सुख मिलता है, तो सुखवंत सिंह हो गया। ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक, सुखवंत सिंह, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर मतलब इतनी उसकी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां ट्रेन चलती है, तो वहां के लोग क्या होते हैं, खुशी होते हैं कि हमारे यहाँ भी ट्रेन चलती है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान हो गई दोस्तों सुखवंत सिंह की। ठीक। द कंपनी ऑफ वुमेन, वुमेन्स की जब आपस में कोई कंपनी बनती है तो आपको पता है वो भी काफी लोग मतलब खुश रहते हैं। ठीक। बुरियल एट एसी, ये भी दोस्तों सुखवंत सिंह की है। ठीक। तो ये है याद करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। इंदिरा गांधी रिटर्न, दोस्तों जब भी कोई रिटर्न होता है अपने घर तो उसको सुख मिलता है। दिल्ली, जब आप दिल्ली घूमने जाते हैं, इतने सारे घूमने के प्लेस हैं तो भी उसको सुख मिलता है। ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान आपको पता है कि कितना लो इकोनॉमी वाला कंट्री है, और एक तरीके से उसको अब क्या ही कहें, आपको पता है कि वहां के लोग भी खुश होते होंगे कि हमारे देश में भी ट्रेन चलती है। ठीक, इतने गरीब होने के बाद भी। द कंपनी ऑफ वुमेन, सुखवंत सिंह, मैंने इसकी भी ट्रिक आपको बताई कि वुमेन्स की जब कंपनी बनती है तो वो भी खुश होती हैं। ठीक। बुरियल एट एसी, ठीक, आपके घर में जब एसी लगेगी, ठीक, सॉरी बुरियल एट एसी, बुरियल एट एसी, तो इसको आप एट सी से एसी याद रख सकते हैं, तो जब तो भी आप क्या होंगे, खुश होंगे। तो ये तरीका था दोस्तों सुखवंत सिंह जी की पुस्तकों को याद रखने का, जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एसेज ओ गीता, एसेज ओ गीता, ये अरविंद घोष जी की है। लाइफ डिवाइन, ये भी अरविंद घोष जी की है, इसको आप ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं। अनामिका और परिमल, ये बहुत फेमस पुस्तकें हैं और इंपॉर्टेंट भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तकें हैं, तो इसको आप याद रख लीजिए। अनामिका और परिमल, अनामिका और परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जब आप इसको 2-3 बार ऐसे बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सखाराम बाइंडर दोस्तों विजय तेंदुलकर की है। बाइंडर से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर थे वो एक तरीके से बाइंड का मतलब गेंदों को ऐसे बांध के उड़ाते थे, कुछ कहने को नहीं। ठीक, तो सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर, बस वहां पे सचिन की जगह आप विजय याद रखेंगे। ठीक, पहले तो तेंदुलकर अगर आपको याद रहेगा, सखाराम बाइंडर अगर आपके पेपर में आता है, आपको दिमाग में आता है कि बाइंडर मतलब बांध के मारना बॉलों को, तो तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, और आपको याद आ जाएगा कि विजय था, वहां पर सचिन नहीं था। आगे ये दोनों काफी फेमस आप सबको पता होंगी, भगवत गीता और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी हुई हैं, तो इसकी कोई ट्रिक बताने की खास जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंसू, कामायनी और लहर, आंसू, कामायनी और लहर, जयशंकर प्रसाद जी की काफी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इतनी फेमस हैं कि आपको, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ट्रिक बताने की खास जरूरत है। कामायनी, आंसू, लहर, कामायनी, आंसू, लहर, आप इसको 2-3 बार जब बोलेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यामा भी, महादेवी वर्मा, जैसे ही यामा नाम आता है महादेवी वर्मा अपने आप मुंह से निकल आता है। ठीक, तो आप इसको जब याद करेंगे ना तो अपने आप ये सारी दोस्तों जो लेखक है, पुस्तकें आप सुनेंगे, लेखक के नाम अपने आप आपके मुंह से प्रोनाउंसिएट होंगे। ठीक, तो आप इसको बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं ट्रिक्स से आपको थोड़ा हल्कापन महसूस होगा याद करने में। बाकी देखिए हर एक चीज की अगर ट्रिक्स बनाई जाए तो वो भी दोस्तों पॉसिबल नहीं है, आपको पता है। ठीक, अगर बनेगी भी तो काफी मतलब कठिन बनेगी। जब ट्रिक हम लोग सरल करने के लिए बनाते हैं, तो हम ट्रिक को ही कठिन कर देंगे तो फिर उसका कोई मतलब बनता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो वीएस नायपोल, तो देखिए इसको याद करने का तरीका यह है कि बेटा जहां पर ना पोल यानी कि पोल नहीं होंगे, नाय पोल, पोल नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, डार्कनेस होगा। कोई रोड है, आपको पता है रोड में पोल लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है वो पोल में लगी होती है। अब वहां पे पोल नहीं है तो क्या होगा, डार्कनेस तो होगा ही। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस पुस्तक दोस्तों आपकी विशाख दत्त जी की है।
अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि 2-3 बार आप बोलेंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की है। ठीक, ये दोनों पुस्तकें दोस्तों काफी फेमस है और आने की आपकी प्रबल संभावना है कि आ सकती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है, राजतरंगिनी कल्हड़ की है, अर्थशास्त्र चाणक्य की है। तो ये पुस्तक तो जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई गई होगी तभी बताया गया होगा कि अर्थशास्त्र जो है वो पुस्तक चाणक्य की है। ठीक, लेकिन दोस्तों ये जो है अर्थशास्त्र से रिलेटेड नहीं है, आपको पता होगा कि ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स से। समझ में आया ना? तो ये चीज आपको पता चल गई होगी दोस्तों। ये कुछ पुस्तकें थी जो मैंने आपको बताई, एक बार फिर से मैं आपको फटाफट इसका रिवीजन करा देता हूं। कामायनी, आंसू और लहर, कामायनी, आंसू, लहर जयशंकर प्रसाद जी की है। यामा महादेवी वर्मा जी की है। एरिया ऑफ डार्कनेस पोल 9 है, नायपोल, मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाख दस्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, इंडियन फिलॉसफी और हिंदी व्यू ऑफ लाइफ ये आपकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, राजतरंगिनी कल्हड़ अर्थशास्त्र और ये है चाणक्य की। ठीक, तो इस तरह से जब आप भी दोस्तों फटाफट रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से तैयार हो रही होंगी पुस्तकें। आगे मैं बात करता हूं कुमार संभवन। देखिए, इसको याद करने का, इन 3 पुस्तकों को याद करने का तरीका अच्छा है दोस्तों। ये है कालिदास जी की। ठीक, इन 3 के बाद एक मेघदूत आपको ऐसे ही याद रखनी है जो भी कालिदास जी की है। तो इसमें देखिए आखिरी में वम आएगा, वम या अम। कुमार संभवम, रघुवंशम, शकुंतलम, यानी अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। तो ये वम ये जो आ रहा है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं कि ये कालिदास जी की है। और एक मेघदूत कालिदास की। आपको पता है मेघ जब अपने मतलब जब बादल अच्छे से चढ़े होते हैं तो काले होते हैं, तो मेघदूत कालिदास की। मेघ अच्छे से चढ़े हुए हैं यानी बादल अच्छे से चढ़े हुए हैं, काले हैं तो कालिदास। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से रिलेट करा पा रहे होंगे। जो मैं आपको यहाँ पर रिलेट कराकर समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, मैंने शुरू में आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद दोस्तों ये है आपकी जयदेव जी की। वही मैं आपसे बात करूं मालती माधव भवभूति। उत्तर रामचरितमानस आपकी जो है, सॉरी उत्तर रामचरित, सिर्फ मानस नहीं है, उत्तर रामचरित भवभूति जी की है। ठीक, तो इनके कोई खास ट्रिक है नहीं, आप इसको ऐसे ही नॉर्मली याद रख सकते हैं। गीत गोविंद जयदेव की है। जो गीत गोविंद के गाएगा वो जय जय करेगा, गीत गोविंद के जो गाएगा वो जय जय करेगा, तो गीत गोविंद जयदेव की है। ठीक, मालती माधव भवभूति की है। ठीक, और उत्तर रामचरित ये आपकी भवभूति जी की है। पद्मावत दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल की। आपको पता है कि अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईने अकबरी। ठीक, तो ये है आपकी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, अकबर पर लिखी गई किताब है। ठीक, बीजक रमैनी ये कबीरदास की है। आगे भी आपको कबीरदास की एक मिलेगी, ये है सबद, साखी सबद रमैनी। आपने शुरू में याद किया होगा, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, साखी सबद रमैनी कबीरदास की है दोस्तों। साखी और सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी। ठीक, ये है आपकी, एक साखी भी है, सबद है, ये आपकी रमैनी हो गई, और बीजक। ये बीजक के ही दोस्तों 3 पार्ट हैं, साखी सबद रमैनी। बीजक के कितने पार्ट हैं दोस्तों? 3 पार्ट, साखी सबद रमैनी। ये दोस्तों किसकी हो गई? कबीरदास की हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे बात करते हैं किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो पुस्तक है दोस्तों वो अल बरूनी की है। आपको इसके नाम से ही याद आ रहा होगा कि मतलब ये थोड़ा मुस्लिम टाइप लग रही है, तो अल बरूनी ने लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो नहीं पता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। तो इसको भी आप जो जिस तरीके से मैंने याद किया हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कुली जो है मुल्क राज आनंद की है दोस्तों, और ये जजमेंट और इंडिया आफ्टर नेहरू, यानी नेहरू के बाद इंडिया कैसा रहा, ये कुलदीप नायर जी ने लिखी हुई है, और जजमेंट ये कुलदीप नायर जी की है। ठीक, अग्निवीणा और डिवाइन लाइफ ये है आपकी काजी नजरुल इस्लाम की, और ये दोस्तों डिवाइन लाइफ जो है वो शिवानंद जी की है। ठीक है, एक बार फिर से यहां पर देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। जो सबद रमैनी आपको साखी सबद रमैनी मैंने बताई दिया, यहां से शुरू करते हैं। किताबुल हिंद अल बरूनी की है। कुली आपकी मुल्क राज आनंद की है। जजमेंट दोस्तों कुलदीप नायर की है। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नायर की है। अग्निवीणा है आपकी काजी नजरुल इस्लाम की। दोस्तों ये अग्नि ही लिखा हुआ है, लेकिन ये कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जो अग्निवीणा है वो काजी नजरुल इस्लाम जी की है। डिवाइन लाइफ शिवानंद की है। ठीक, आगे अब देखिए प्रेमचंद्र जी की कई पुस्तकें हैं। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, 2 बैलों की कथा। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि,
ठीक, दो बैलों की कथा। भूमि से आप याद रख सकते हैं प्रेमचंद। भूमि से सभी को प्रेम होता है, अपनी जमीन से सभी को प्रेम होता है। आपको पता है कि अपनी जमीन के लिए ही सब लोग लड़ रहे होते हैं। आपके सैनिक भी हैं तो पूरे इंडिया की जमीन के लिए यानी इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। तो भूमि से सभी को क्या होता है? प्रेम। आगे गोदान गमन और दो बैलों की कथा आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रेमचंद्र जी की है। आगे देखिए, बस एक स्लाइड और बाकी है दोस्तों, इसके बाद उसमें सिर्फ 3 ही है, इतना और बाकी है। इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपकी पुस्तकें खत्म हो जाएंगी। और उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी और इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको एक पुस्तक देखने को मिल जाएगी और आपके लगभग 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और इस PDF को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे जी की है। ठीक, गोल्डन थ्रेशोल्ड दोस्तों ये है आपकी सरोजनी नायडू की, और ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की। ठीक, तो ये गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की। 2-3 बार जब आप इस पुस्तकों को पढ़ेंगे अच्छे से, अपने आप आ जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे जी की काफी फेमस कृति है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में आ जाए। दादा कामरेड दोस्तों ये यशपाल जी की है। आगे अगर पल्लव और चिदंबरा की बात करूं तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोस्तों रामधरी सिंह दिनकर जी की है। और द डार्क रूम ये RK नारायण और गाइड RK नारायण। ठीक, RK नारायण और मालगुडी डेज, ये मालगुडी डेज जो थी RK नारायण की काफी फेमस कृति रही है दोस्तों। आपको पता है इसको लेकर के एक नाटक भी बना था जो DD नेशनल में काफी पहले आता था, मालगुडी डेज नाम से। ठीक, तो ये RK नारायण जी की कृति है, द डार्क रूम, गाइड और मालगुडी डेज। द डार्क रूम, गाइड और मालगुडी डेज ये RK नारायण जी की है। चंद्रकांता आप सभी को पता है देवकी नंदन खत्री जी। ठीक, आगे देवदास दोस्तों और चरित्रहीन ये है आपकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। और दाय भाग ये है जीमूत वाहन। दाय भाग किसकी है? जीमूत वाहन की। तो दोस्तों ये थी पुस्तकें, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। जो मैंने आपको पुस्तकें बताई हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं, वो सबको आपको पसंद आई होंगी। ठीक, किस तरह से आपको याद करना है। कुछ पुस्तकें हैं जिनकी ट्रिक थोड़ा ट्रिपिकल हो रही थी, वो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई है। आप इसको अगर आप अपने तरीके से याद करेंगे, अपनी लाइफ से रिलेट करा करके या अपने दोस्तों से रिलेट करा करके, कहीं से भी आप रिलेट करा करके पढ़ते हैं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप खुद से रिलेट कराएंगे तो दोस्तों वो कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक, तो जो आसान ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई, बाकी आप याद करने की ट्रिक आप अपने आप बना सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये चीज है पुस्तकों को लेकर के। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन करिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।